नमस्कार व्यूअर्स, जर्नलिस्ट स्पीक के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। चौथे एपिसोड में आज हम बात करेंगे मोजो यानी कि मोबाइल जर्नलिज्म और उसके चैलेंजेस पे। हमारे साथ एनडीटीवी से सीनियर जर्नलिस्ट रवीश रंजन शुक्ला सर है। उनको मैं भी एक आइडल के तौर पे लेता था अपने कॉलेज के टाइम से और अभी भी लेता हूँ। सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया विशाल। सर, अभी क्योंकि चैनल नहीं चाहते कि वो अपनी यूनिट्स हर जर्नलिस्ट के साथ दे, और कितने फ्रीलांस जर्नलिस्ट और इवन जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो भी मोजो पे शिफ्ट हुए हैं। मोजो से ही कवरेज करते हैं, पार्लियामेंट से लेके हार्डकोर इंसिडेंट से लेके सारी चीज़ें फ़ोन से शूट हो रही है। इससे आप कैसे देखते हैं और चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि आप भी खुद इसमें प्रखर रहे हैं? देखो, 2015 के आसपास की बात होगी जब पहली बार एनडीटीवी के जो एडिटर थे उन्होंने हमें बुलाया और ये कहा कि अब जो है तुम लोग मोजो से यानी मोबाइल से आप शूट करिए और मोबाइल से ही रिपोर्टिंग करिए। तो अचानक जब एकाएक हमें केबिन में बुलाया और ये कहा गया कि भाई आपके पास जो भी आपका मोबाइल है उससे आप शूट कर रहिए, ये लोगों का इंटरव्यू करिए, तो हमें बड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई क्योंकि उस वक्त कैमरा यूनिट हमारे साथ में चलती थी। कैमरा पर्सन हमें शूट करता रहता था, हम नेताओं से मिलते जुलते रहते थे उनसे, और एक उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, बड़े बड़े कैमरे होते थे। तो ये लगा कि हम रातों रात कैसे आखिर मोबाइल से शूट करना शुरू करेंगे। लेकिन एडिटर ने हमारे ये भी कहा कि देखो, वक्त आने वाला इसी का है, तो जितनी जल्दी आप टेक्नोलॉजी सीखेंगे उतना जल्दी आप सर्वाइव करेंगे। तो ऑनिंदो हमारे मतलब उस वक्त के संपादक थे, ऑनिंदो चक्रवर्ती, उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, आप लोग शुरू करिए। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त विरोध भी किया कि नहीं, हम लोगों ने नौकरी तक छोड़ दी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब इसको हम अपनाते हैं। तो जो भी लोग दर्शक हैं ना आपके, अगर वो मोजो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर हम लोग जैसे जो रिपोर्टर हैं जो 15-20 साल इस फील्ड को दे चुके हैं, तो मोजो करने के दौरान बस एक चीज़ आपको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा, वो है कि जो जर्नलिज्म की ईगो होती है ना, उसको आप निकाल कर धो पोंछ कर और टांग दीजिए। हाँ सर, ये है क्योंकि बड़ा सवाल रहता है। कुछ मेरे कलीग्स और स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि कैमरा नहीं है तो वो नहीं लग पाता है कि रिपोर्टर है। हाँ, कि आप एक्चुअल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं। नेताओं की भी प्रॉब्लम होती है कि उनको भी लगता है यार ये कहाँ से ऐसे मोबाइल से लेकर चले आए हैं, कोई होगा ऐसे ही छोटा मोटा कोई यूट्यूबर और कोई ऐसा। तो एक एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट के लिए मोजो पर आने की पहली शर्त यही है कि वो अपने ईगो को, जो जर्नलिज्म का ईगो होता है ना, उसको निकालना पड़ेगा आपको। क्योंकि आमतौर पर जब आप शूट करने जाते हो तो आप तो नेताओं से मिलते हो, चाय पानी पी रहे हो, आपका कैमरा पर्सन का आपका जिम्मेदारी रहता है शूट करने की। तो उस दौरान आपका जब नेताओं से इंटरेक्शन होता है तो आपकी एक पीआर भी मेंटेन होती है। मोजो में आपके क्या है, आप जाओगे, खुद ही आपको शूट करना है, खुद ही आपको जो है बाइट लेनी है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मनोज तिवारी को आप सभी लोग जानते होंगे, बीजेपी के उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैं एक दिन गया तो देखा वहाँ तमाम सारे कैमरा पर्सन से वो घिरे हुए हैं, धक्का मुक्की हो रही है बाइट करने के लिए। तो मैंने अपना मोजो निकाला कैमरा और वो कुछ लोगों को बाइट दे रहे थे, मैंने भी बाइट रिकॉर्ड कर ली, शूट वूट उनका कर लिया, और उसके बाद मैं उनके घर से चला आया। जब खबर चली तो उनका मुझे फ़ोन आया, बोले अरे रवीश भाई आप आए थे मेरे घर पर और आपने मुलाकात नहीं की, और ये आपने इंटरव्यू कब ले लिया। तो मैंने कहा देखो मनोज भाई, अब मैं जो है मोजो जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मोजो में अब मैं पीआर आपके सामने मिलूंगा और 1 घंटा बैठूंगा तो मैं शूट कब करूंगा, तो इसलिए अब मैं मिलता नहीं किसी को, खबर चल जाती है तो फिर आप जो है उसको देख लिया करें। फिर जो दूसरी मुलाकात हुई तो मैं तो मोबाइल लिया हुआ था, तो फिर धक्का मुक्की में मेरी थोड़ी आदत भी ऐसी नहीं है कि मैं उसी भीड़ का हिस्सा हो जाऊं, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, या मैं सोचता हूं कि जब हो जाए तब हम करें। बहुत ज़्यादा किसी को धक्का दो कि नहीं हम कर रहे हैं, झगड़े उसमें करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मैं थोड़ी देर किनारे खड़ा रहा तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि रवीश भाई आप पहले कर लीजिए, लेकिन आप बताओ ये मोबाइल से शूट करने लगे, कैसे आप इंटरव्यू ले पाएंगे। और मुझे भी ना मोबाइल पर इंटरव्यू देते हुए अजीब सा लग रहा है, क्योंकि फिर वो अपनी एक घटना बताने लगे कि पहले बड़े वाले कैमरे से वो फिल्म शूट करते थे,
फिर जब टेक्नोलॉजी इमर्ज की तो छोटा वाला कैमरा आ गया। तो कहा एक दिन छोटा वाला कैमरा उसने लगाया डायरेक्टर ने, तो मैं डांस ही नहीं कर पा रहा था कैमरे के सामने। तो इसीलिए मोबाइल जो है, मोबाइल जर्नलिज्म जो है ना, वो यही है कि थोड़ा सा ईगो आपको ना बहुत काम डाउन अच्छा रखना सर, पड़ेगा। इसमें वैसे एक जर्नलिस्ट के लिए भी वो काफ़ी मल्टीटास्किंग बन जाता है ना, क्योंकि विजुअल से लेके बाइट तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा पैकेज उसके ऊपर है। तो इसमें जर्नलिस्ट के लिए भी कितनी लर्निंग्स मिलती है मोजो से? देखो, मेन सबसे पहला जो चैलेंज होता है कि आप इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो अब आप सोचिए आपके दोनों हाथ इंगेज हैं। एक से आपने सेल्फी स्टिक पकड़ रखी है ऐसे, और दूसरे हाथ से आपने माइक पकड़ रखा है। और मैं अगर तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे बार बार अपने फ्रेम को देखना पड़ता है। पता लगा मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और सेल्फी स्टिक ऐसे हो गई और आप फ्रेम से गायब हो गए। तो सबसे पहले ध्यान तो ये रखना पड़ेगा कि आपको सेल्फी स्टिक, माइक, और कुछ देर के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मोजो में फ्रेम में हैं दोनों लोग कि नहीं है। दूसरी क्या चीज़ है कि मोजो का एक सबसे अच्छा जो ख़ास बात मुझे लगती है और मुझे बहुत इससे अच्छी चीज़ सीखने को मिली है, वो ये है कि जब आप स्टोरी का नरेशन करते हो ना, जब आप स्टोरी बनाना शुरू करते हो फील्ड में, तो माइन्यूट चीज़ों को जब आप शूट करते हो तो आपके दिमाग में वो रहता है। स्टोरी कहाँ से शुरू करनी है वो आपके शूट करने के ही दौरान आपको पता चल जाता है, उस वीडियो से, उस शॉट से। अभी आज का मैं इंसिडेंट बताऊं, आज मैं फरीदाबाद गया था। मोर्चरी है, 4 मजदूरों की मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी मोर्चरी के अंदर रखी हुई है और बाहर उनका परिवार रो रहा है। तो मैंने एक मोजो शूट किया, मोर्चरी से ऐसे लेकर आया उस परिवार के पास। मैं जैसे ही इस विजुअल को मैंने देखा, मुझे लग गया कि ये मेरी स्टोरी का पहला शॉट है। और मैंने वहीं से शुरुआत किया कि फरीदाबाद के इस मोर्चरी में जहाँ 4 मजदूरों की लाश रखी हुई है, वहीं मोर्चरी के बाहर मजदूरों के परिवार के बीच मौत का कोहराम मचा हुआ है। तो एक तरफ मोर्चरी, दूसरी तरफ बाहर रोते हुए मजदूरों के फैमिली के शॉट। तो अच्छी बात यह है कि शूट करने के दौरान आपको एक एक विजुअल का पता चलता है और आप फिर स्टोरी उसी मुताबिक यानी लिखते हैं। प्रोड्यूसिंग स्किल जो है आपकी वो कई गुना बढ़ जाती है। बहुत बढ़ जाती है। पहले क्या होता था, जैसे मेरे दिमाग में कोई शॉट का आइडिया है तो मैं जाके कैमरा पर्सन को बताता था कि सर ये शॉट आप ले लो। जब तक वो जाता जाता तब तक शॉट गायब हो जाता। तीसरी एक खास चीज़ है मोजो की, ब्रीथ। कभी भी एक स्टोरी नरेशन में ब्रीथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रीथ का क्या मतलब, जैसे उस परिवार को मैंने शूट किया जो मजदूरों का, वो रो रही है और रोते रोते वो बुदबुदा रही है कि अब मेरे दोनों बच्चे और मेरी माँ को कौन पालेगा, मेरा पति मर गया। हम मोजो से उसको शूट कर लिया मैंने, उस पर्टिकुलर, वो जो कह रही है वो भी मेरे दिमाग में है कि ये बातें बोल रही है रोते हुए, इमोशंस उसके क्या हैं। तो मैंने जब उसको शूट किया हुआ है तो हम उसका इस्तेमाल स्टोरी में कर सकते हैं अपने, कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार की पत्नी रोते हुए, बिलखते हुए कह रही थी कि अब कौन हमारा पालन पोषण करेगा, सहारा कौन होगा। तो उसमें आप ब्रीथ लगा सकते हो। तो ये एक मोजो की खास बात है और आने वाला वक्त जो है ना मोजो का है, और मोजो आपकी क्रिएटिविटी को 4-5 गुना बढ़ा देती है। अच्छा सर, फिर इसमें एक बात जो आ जाती है वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी की और स्टैंडर्डाइजेशन की आ जाती है, क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे जर्नलिस्ट हैं, अब तो नेशनल चैनल भी मोजो पे शिफ्ट हुए। तो एक कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि हम जर्नलिज्म की मर्यादा रख रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें भी आ जाती है। देखो, एक इंसान है वो जर्नलिज्म करता है, और मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैं हर बार हर जगह पर ये बोलता हूँ कि अगर आप जर्नलिज्म की पहली शर्त यही है, वो चाहे मोजो जर्नलिज्म कर रहे हों या कोई भी जर्नलिज्म आप कर रहे हों, उसकी सबसे पहली शर्त है कि आपको अच्छा इंसान बनना। अगर आप अच्छा इंसान नहीं है ना, तो आप मोजो जर्नलिज्म क्या कोई भी जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। और जो लोग अच्छे इंसान नहीं हैं और अगर बन गए हैं पत्रकार इधर उधर के शॉर्टकट अपनाकर, उनकी इज्जत आप देख लीजिए मार्केट में कितनी है। तो इज्जत आप ज़्यादा वक्त में अर्न करिए, लेकिन आप पहले अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए।
और अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और उसमें निरंतर आप अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि मोजो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप रास्ते चलते हुए, और मोजो आपके हाथ में ऐसा चीज़ है ना कि आप इस सड़क पर जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हुआ, आपको कैमरा पर्सन बुलाने की ज़रूरत नहीं, आपने मोबाइल से शूट कर लिया उसको। 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बस मोजो में। एक तो शूट करिए, तो बहुत ज़्यादा हिलाइए डुलाइए मत कि आप, और मोजो जल्द में अगर आपके पास सेल्फी स्टिक नहीं है तो आप अपने शरीर के नज़दीक रखिए मोबाइल को। शरीर के नज़दीक रखेंगे तो आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप, आजकल तो डोंगल आ गए हैं। डोंगल क्या है कि डोंगल आप जब लेंगे तो सेल्फी स्टिक के तरीके से आपको घूमने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपके आई को कैच करेगा, और आप अगर आप उधर देख रहे हैं तो डोंगल का ऑटोमेटिक उधर देखना शुरू हो जाएगा। और उससे भी बेहतर अब टेक्नोलॉजी आ गई है, इनविजिबल सेल्फी स्टिक, कि आप ऐसे करके और बात कर रहे हैं और वो सेल्फी स्टिक दिख ही नहीं रही है। वो 12-13 हज़ार रुपए की हमारे ख्याल से आती होगी। तो टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई हैं, बस आपको क्रिएटिव रहने की ज़रूरत है, नित नए प्रयोग करने की ज़रूरत है। एक सवाल सर इसमें जो जुड़ जाता है वो ये भी कि कितने चैनल्स ऐसे हैं जो अपने जर्नलिस्ट को डिवाइस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो पर्सनल डिवाइस से हम लोग शूट कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि आपके पास दुनिया भर की वीडियोज़ होती है इंसिडेंट की, सारी चीज़ों की, अपनी फैमिली की कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो कहाँ गैलरी में छुप गई वो पता नहीं लगता। तो एक कहीं न कहीं ये भी सैक्रिफाइस और चैलेंज है इसमें। बिल्कुल, देखो क्या है ना, आप जब भी अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सुविधाओं की भी ज़रूरत होगी, नई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होगी। अब तो तमाम सारे ऐसे आपके पास में स्टोर करने के लिए आ गए हैं, थोड़े महंगे हैं, 2 से 2,500 रुपये। उसमें आप तमाम सारी चीज़ें 200-250 जीबी, 500 जीबी तक आप स्टोर कर सकते हैं उसमें। स्टोर करना चाहिए, क्योंकि ये आप जो मोजो जमजम कर रहे हैं ना, जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, वो एक आप हिस्ट्री का पार्ट हो जाते हैं। तो उस हिस्ट्री को हमेशा सहेजना चाहिए, ताकि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद अगर आप सोचो, आप सोचिए, आप ये सड़क आप ले लीजिए, कोरोना के टाइम में अगर आपने इसका फ़ोटो खींच लिया होता, या खींचे होंगे तमाम सारे लोग, दोबारा उस फ़ोटो को आप खींचिए और अपने उस पर डालिए। एक तरफ 2 साल बाद पहले सड़क कैसी दिख रही थी, सन्नाटी एकदम, आज कैसी दिख रही है। तो ये आप इतिहास एक अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मोजो का मतलब ये भी है कि आप अपने इतिहास बनाने वाली चीज़ अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और कहीं न कहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को। एक सर इसमें ये कि क्या नाम है, अब आपके पास काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी आते होंगे, स्टोरीज़ आती होगी, कुछ जर्नलिस्ट भेजते होंगे, तो सबसे बड़ी गलतियाँ क्या कर रहे हैं लोग मोजो में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे जल्दबाजी में हो या नरेशन में हो, क्या हो रही है वो मिस्टेक्स? देखिए, जल्दबाजी होती है, जैसे मैंने बताया ना कि कई बार लोग शॉट लेते हैं, हिलता रहता है शॉट। हमेशा कोशिश करनी चाहिए ब्लॉक शॉट बनाने की। हालाँकि मेरा भी फ़ेवरेट जो है वो ब्लॉक शॉट नहीं है, मैं ज़्यादा पैन शॉट पर भरोसा करता हूँ। वो जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक पैन करना, मैं उसको बहुत ज़्यादा ये करता हूँ। आप मोजो जब भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आप पढ़ लीजिए, किसी चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में पढ़ लीजिए। 8-10 लाइन थोड़ा-सा तैयारी करके आप अगर जाएँगे तो आप मोजो के दौरान जो है, ये नहीं होगा कि आप रुकेंगे या फंबल ज़्यादा देर के लिए आएगा। तो 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा हिलता-डुलता शॉट नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप मोजो पर कोई चीज़ को शूट करें, दिखाने की कोशिश करिए अपने आस-पास के हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो और तीसरी चीज़ कि भाई जिसका आप बाइट ले रहे हैं, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी फ्रेमिंग सही करिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। यही सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। तो आज मोजो और उसके रिलेटेड चैलेंजेस पे हमने रवीश सर से बात की, रवीश सर से जाना। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इस एपिसोड में मिला होगा। अगर आप मोबाइल जर्नलिज़्म करते हैं तो कैसे बेटर करें, और करना चाह रहे हैं तो क्या-क्या गलतियां हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को हमारा इस तरीके से ही प्रेम दीजिए जैसे आप देते आए हैं। नमस्कार।